हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के टॉपिक को लेकर के। जो यूके है, कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया द्वारा जो फ़िलिस्तीन है उसे राज्य का दर्जा दिया गया, जिससे कि बात की जाए इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी भी दी है। अब निर्णय की घोषणा की हम बात करें तो ये सितंबर 2025 में हाल ही में हुई है ये घटना कि यूक्रेन और ब्रिटेन, जिसे यूके कहा जाता है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर फ़िलिस्तीन को आधिकारिक रूप से स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी है। तो इस पर ये जब घोषणा हुई है तो इज़राइल के प्रधानमंत्री इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी भी दी है। ये जो कहा जाए जो फ़िलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने की बात क्यों आई है, तो ये इस बात या कहा जाए घोषणा इस वजह से हुई है कि गाज़ा युद्ध हुआ था और बढ़ते मानवीय संकट के कारण फ़िलिस्तीन को दर्जा दिया गया। अब कारण क्या है, तो बढ़ती हिंसा और मानवीय स्थिति है और ये भी माना जाता है कि दो राष्ट्र समाधान को आगे बढ़ाने का दावा, इस पर भी मतलब है दावा या दबाव कह सकते हैं, और दुनिया भर के फ़िलिस्तीन के सामर्थ्य में उठती आवाज़ें, इस कारण से कहा जाए तो फ़िलिस्तीन को राज्य का दर्जा दिया गया है। प्रभाव पड़ेगा तो जैसे देखा जाए फ़िलिस्तीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती मिल गई है। जो अंतर्राष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र होते हैं उनके द्वारा कहा जाए तो फ़िलिस्तीन को और मजबूती भी मिली है। इज़राइल पर कूटनीति दबाव बढ़ेगा कि अन्य देशों के साथ में अच्छे रिश्ते बनाए रखे। साथ ही साथ ये भी हमें देखने को मिलेगा कि संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीन की स्थिति और मजबूत हो सकती है अगर वो आतंकवाद को बढ़ावा न दे और दूसरे देशों पर हिंसा ना करे। इस सारी चीज़ों को लेकर के उससे कहा जाए तो मजबूती मिल सकती है। और जैसे कि यूरोप हो गया, एशियाई देश, इनका स्वागत भी करेंगे जो फ़िलिस्तीन है, और कहा जाए तो इस फ़िलिस्तीन के लिए बहुत से देश खड़े भी होंगे। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो इस टॉपिक को लेकर के हम आज बात करते हैं। तो कहा जा रहा है इस न्यूज़ में कि देयर विल बी नो फ़िलिस्तीन स्टेट, नेतन्याहू बिग वार्निंग टू यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आफ्टर पैलेस्टीन रिकॉग्निशन। मतलब ये है कि जो यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने फ़िलिस्तीन को स्टेट, राज्य घोषित कर दिया, जिससे कि जो इज़राइल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने वार्निंग दी है। तो अब हम आगे है इस पर चर्चा करते हैं। तो 21 सितंबर 2025 को यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने औपचारिक रूप से फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य की मान्यता दी है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि ये जो स्वतंत्रता, मतलब या ये भी हम कह सकते हैं ये राज्य की जो मान्यता है ये किस कारण से दी गई है, तो इन देशों का कहना है कि यह कदम गाज़ा युद्ध और वेस्ट बैंक की बस्तियों के विस्तार जैसी चीज़ों की वजह से बढ़ती मानवीय राजनीतिक चिंताओं का नतीजा है। यह दो राष्ट्र समाधान की संभावना को जीवित रखने की कोशिश है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो गाज़ा में युद्ध हो रहे थे, जिससे कि वेस्ट बैंक बस्तियों का की वजह से जो बढ़ती मानवीय संकट है, राजनीतिक चिंताएँ थी, जो मतलब देशों के साथ में अच्छे कूटनीतिक संबंध नहीं थे, और दो राष्ट्र के बीच में कहा जाए तो एक समाधान, या हम ये भी कह सकते हैं दोनों राष्ट्रों के बीच में इन युद्ध को समाप्त करने का ये अच्छा एक समाधान माना गया है। फिर हम आगे बात करते हैं तो इज़राइल के संभावित जवाब और रणनीति। अब इज़राइल इस पर क्या जवाब देता है और कौन सी रणनीति करता है, तो राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ना, मतलब ये है कि इज़राइल पर राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव भी बढ़ेंगे। साथ ही साथ इज़राइल अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे संयुक्त राष्ट्र, अन्य बहुपक्षीय संस्थाएं, संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं का मतलब ये होता है कि जो वो संस्थाएं होती जहाँ पर सारे देश मिल कर के अगर किसी एक देश पर है कहा जाए युद्ध हो रहा है या उससे परेशान किया जा रहा है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं मिल कर के उस देश की सहायता करती। तो इस
ये मतलब संयुक्त राज्य जो संस्था है, इनका दबाव पड़ेगा इज़राइल पर। साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि ये जो मान्यता है वो अस्थायी, अभी पूरी तरह से स्थायी नहीं हुई है, अस्थायी रूप से है और शर्तों पर आधारित है। अगर कुछ शर्तें या कहा जाए फ़िलिस्तीन मानेगा तो उसे एक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो हम आगे उन शर्तों की भी बात करेंगे। वह उन देशों पर संवाद या दबाव डाल सकता है, उन देशों पर संवाद व दबाव डाल सकता है जिन्होंने मान्यता दी है। अब मान्यता किसने दी है? यूके ने दी है, कनाडा ने दी है और कहा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने दी है। तो इन देशों ने है कहा जाए तो मान्यता दी है। तो जो इज़राइल है वो संवाद भी दबाव भी इन देशों पर डाल सकता है कि अगर फ़िलिस्तीन की सरकार ने ये शर्तें लागू नहीं की, जैसे कि हम बात करें तो हिंसा को बंद करना, हिंसा के वजह से ही बहुत ज़्यादा कहा जाए ये युद्ध हुआ, आतंकवाद से दूरी रखना, ये भी मतलब शर्त है, इज़राइल की सुरक्षा मान्यता आदि, इज़राइल की सुरक्षा की भी मान्यता दी गई है आदि, इन सारी चीज़ों को कहा गया। ये मतलब इज़राइल की शर्तें हैं कि फ़िलिस्तीन की सरकार को ये चीज़ माननी ही पड़ेगी। तो हम ये शर्तों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो वर्षा प्रतिबंध या कूटनीतिक कदम, इस पर हम बात करें तो इज़राइल कुछ देशों के साथ राजनयिक संबंधों में बदलाव कर सकता है। राजनयिक संबंध जैसे कि कुछ देशों के साथ में राजनीतिक संबंध होते हैं तो उनमें बदलाव इज़राइल कर सकता है। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो समझते हैं, दूतावास वापस लेना। जो देश होते हैं वो अपने दूतों को दूसरे देश में भेजते हैं अच्छे से, मतलब कहा जाए राजनीतिक संबंध बनाने के लिए। तो जो दूतावास हैं उन्हें भी वापस बुला सकता है। राजनयिक प्रतिनिधियों को सीमित करना, ये भी कर सकता है। बातचीत को रोकना, दूसरे देशों से अच्छे संबंध बनाना, ये सारी चीज़ें कहा जाए इज़राइल रोक सकता है। साथ ही साथ आर्थिक व व्यापारिक संपर्कों पर असर डालना, जो आर्थिक सुविधाएं होती हैं उन पर भी असर पड़ सकता है। बिल्कुल राजनीतिक फैसलों के हिस्से के रूप में कुछ सुविधाएं दी जाती है राजनीतिक फैसलों के हिस्से के रूप में, तो उन सुविधाओं को वापस लेना, उन पर यह कहा जाए तो असर पड़ सकता है। व्यापारिक सौदे, जो भी व्यापारिक सौदे होते हैं कहा जाए, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, इज़राइल की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप है, तो ये भी देखा जाता है कि जो इज़राइल है वो व्यापारिक सौदे हैं उससे भी कम कर सकता है। आर्थिक सहयोग, जो देशों को आर्थिक सहयोग देता है वो भी कम कर सकता है, मतलब घटाया जा सकता है। फिर हम आगे बात करते हैं तो निगरानी और जवाबी कदम। अब निगरानी क्या होगी, जवाबी कदम क्या होंगे, इस पर हम बात करें। यदि मान्यता के बाद फ़िलिस्तीन की स्थिति में सकारात्मक बदलाव नहीं हो, मतलब वो पहले जैसे ही फिर से युद्ध करता हो या कहा जाए आतंकवाद को बढ़ावा देता हो, हिंसा करता हो, अगर ये सारी बदलाव उसमें हो गए तो एक राज्य के रूप में वो माना जाएगा। परंतु अगर वो ऐसे मतलब बदलाव नहीं होते हैं तो इज़राइल कुछ एक तरफ़ा प्रशासन कदम उठा सकता है। एक तरफ़ा प्रशासन कदम ये है कि वो खुद ही फैसला लेगा, ना कि किसी और अन्य देशों को शामिल करेगा। तो वो एक तरफ़ा प्रशासनिक कदम उठा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को अधिक नियंत्रण में लेना, जैसे कुछ हिस्से हैं ज़्यादातर देखा जाए तो इज़राइल के हिस्से में है, परंतु और भी वो अधिक हिस्सों को अपने नियंत्रण में ले सकता है। बस्तियों का विस्तार कर सकता है, साथ ही साथ सुरक्षा उपाय कड़ा करना, ये भी कर सकता है इज़राइल, अगर फ़िलिस्तीन में बदलाव नहीं होंगे तो। फिर बात करते हैं संभव इस इज़राइल अंतर्राष्ट्रीय कानून चुनौतियों को झेल सके। मतलब ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून की चुनौतियां होती हैं उनको काश इज़राइल झेल सके, लेकिन वह जवाब भी कानूनी बहसों के लिए तैयार हो सकता है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी बहसें होती हैं उनके लिए भी वो तैयार हो सकता है अगर फ़िलिस्तीन में बदलाव नहीं होते हैं। अब आंतरिक राजनीति में कठोर रुख देखना, इस पर बात करें तो जो चुनाव और राजनीतिक दबाव के कारण नेतृत्व किया जाता है राज्य के बीच या दिखाने की, मतलब ये है जब अगर चुनाव या राजनीतिक दबाव पड़ते हैं तो ऐसा हो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे जो चुनाव और राजनीतिक दबाव के कारण जो नेतृत्व करती है सरकारों या जनता के बीच में दिखाने
कि सरकार ने देश को सुरक्षा चिंताओं को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। मतलब ये है कि जो चुनाव और राजनीतिक दबाव पड़ते हैं तो सरकारें क्या काम करती हैं, वो जनता के बीच में जाकर के ये दिखाती हैं, नेतृत्व करती हैं कि उन्होंने देश की सुरक्षा चिंताओं को लेकर के सख्त कदम उठाए हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कहा जाए इज़राइल के द्वारा कही गई है कि अगर कि देश फ़िलिस्तीन जो कि अपनी जो इज़राइल की सुरक्षा, ये सारी चीज़ों को लेकर के सही नहीं होगा तब तक कि उसे राज्य की मान्यता नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियों जैसे आर्मी, इंटेलिजेंस को ज़्यादा सक्रिय बनाना और सैन्य कार्यवाही की क्षमता को बढ़ाना, सेना की क्षमता को बढ़ाना और जो आर्मी होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कहा जाता है, उससे सक्रिय बनाना। फिर हम आगे बात करते हैं मीडिया और सूचना युद्ध। इसके बारे में बात करें तो इज़राइल यह तर्क दे सकता है कि यह मान्यता आतंकवादियों को राजनीतिक वैधता, तो ये है कि जो आतंकवादियों को राजनीतिक वैधता दे रही है, ये भी हमें देखने को इज़राइल ने ये तर्क या कहा जाए मान्यता जो है आतंकवादियों को राजनीतिक वैधता दे रही है फ़िलिस्तीन। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यह संदेश देना कि फ़िलिस्तीन सरकार कुछ हिस्से या समूह पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है, हिंसा रोकने में भागीदारी नहीं कर रहे आदि। मतलब ये है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इज़राइल के द्वारा ये सूचना या संदेश भी दिया जाएगा, जो फ़िलिस्तीन सरकार है वो कुछ हिस्से या समूह में ना ही हिंसा को रोक रही, ना ही उसमें भागीदारी ले रहे कि हिंसा रुक जाए। तो इस पर भी मतलब है बात हुई है। फिर हम आगे बात करते हैं संभावित तनाव के समाधान की पेशकश को लेकर के। इज़राइल कुछ शर्तों या बिंदुओं पर सहमति बनाने का प्रस्ताव रख सकता है। मतलब ये है कि वो कुछ शर्तें रखेगा कि क्या क्या चीज़ें कहा जाए तो फ़िलिस्तीन नहीं करेगा। जैसे कि फ़िलिस्तीन सरकार हिंसा नियंत्रण, हिंसा को रोकेगी, आतंकवाद विरोध करेगी, मानवीय स्थिति में सुधार आदि करेगी। ये होगी इज़राइल की शर्तें, तभी बनेगा कहा जाए फ़िलिस्तीन एक स्वतंत्र राज्य। साथ ही साथ कुछ बातचीत या मध्यस्थ की पहल हो सकती है अंतर्राष्ट्रीय दबाव और समर्थन के बीच। कुछ बातचीत भी हो सकती है, मध्यस्थता की पहल भी हो सकती है दोनों देशों के बीच में, जैसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव समर्थन देगा। तो अब हम अगर बात करें सीमाएं और सवाल को लेकर के हम बात करें तो यह मान्यता स्वतंत्र राज्य की पूरी तरह नियंत्रण वाली संप्रभुता नहीं दे रही। मतलब ये है कि इसे पूरी तरह से जो फ़िलिस्तीन जो राज्य है उसे पूरी तरह से ना स्वतंत्रता राज्य घोषित कर रहे हैं, ना ही उससे संप्रभुत्व दे रहे हैं। तो ये बस सभी मतलब नाम मात्र का राज्य बना है, परंतु अगर वो आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता है तो आगे इसे स्वतंत्र कर दिया जाएगा राज्य को। बल्कि एक राजनीतिक और कूटनीतिक कदम है। ये एक राजनीतिक और कूटनीतिक सिर्फ कदम है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि फ़िलिस्तीन अधिकरण क्या करेगा। मतलब ये है कि बहुत कुछ लोग मतलब या कुछ बातें इस बात पर भी निर्भर करती है जो फ़िलिस्तीन पदाधिकरण है वो लोग क्या करेंगे। अगर वो आतंकवाद को ख़त्म करते हैं और जो हिंसा होती है उसे समाप्त करते हैं तो इसे स्वतंत्र या घोषित कर दिया जाएगा राज्य को। तो बहुत कुछ मतलब इस बात पर भी निर्भर करता है कि वहाँ की सरकार क्या काम करती है, जैसे कि हमास का शामिल होना ना होना, सीमा के मुद्दे, सुरक्षा मामलों, चुनाव प्रक्रिया आदि चीज़ें। इस फैसले का प्रभाव ज़मीन पर कितना होगा और अभी स्पष्ट नहीं है कि इज़राइल के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में परिस्थितियां, सुरक्षा और मानवीय सुधार आदि भी या कहा जाए अभी भी विवाद के केंद्र है। मतलब ये है कि जो इज़राइल के नियंत्रण में जो कहा जाए ज़मीनें हैं या कहा जाए तो क्षेत्र हैं, तो वो अगर अभी भी मतलब इस फ़िलिस्तीन को नहीं मिलती हैं तो इस पर विवाद हो सकता है। सुरक्षा और मानवीय सुधार, इन पर भी विवाद देखने को हमें मिल सकता है।
फिर हम आगे बात करते हैं जो ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने क्यों मान्यता दी, इस पर बात करें तो इज़राइल फ़िलिस्तीन संघर्ष जो कि हुआ था, फिर गाज़ा का हाल और युद्ध, हताहतों की संख्या और मानवता की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाया है, मतलब यह बढ़ाया गया है। तो इससे हम समझे तो इज़राइल फ़िलिस्तीन का युद्ध जो कि सबको पता है इस चीज़ के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक 65,000 के ऊपर लोग मारे गए 2 सालों के अंदर। तो गाज़ा का जो हाल हुआ, युद्ध हुआ और जो संख्या है मानव की वो, तो गाज़ा का जो हाल हुआ और ये युद्ध में और हताहतों की संख्या और कहा जाए मानवता की जो स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाला गया कि फ़िलिस्तीन को नया राज्य, तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाया गया कि फ़िलिस्तीन को नया राज्य बनाया जाए। यह देश मानते हैं कि स्थिति बदलती जा रही है, मतलब ये जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन है, ये देश मान रहे हैं कि स्थिति है वो बदलती जा रही है अगर कहा जाए फ़िलिस्तीन को राज्य घोषित कर दिया जाए। और अब सिर्फ वार्ताओं का समय नहीं है बल्कि ठोस कदम उठाने का भी समय है। इतने दिनों से गाज़ा पर युद्ध हमले हो रहे थे और कहा जाए युद्ध इतना विराम नहीं ले रहा था, मानवीय संकट भी बढ़ता जा रहा था। तो इन देशों ने कहा अब मतलब वार्ता या बातचीत का समय नहीं है, अब कुछ करना है इन देशों को लेकर के। तो 2 राष्ट्र समाधान को पुनर्जीवित करना इनका ये कॉन्सेप्ट है कि अगर मतलब या कई देश हैं पहले से ही फ़िलिस्तीन को राज्य मान्यता देना, इस समाधान को बरकरार रखना और उसके लिए राजनीतिक और कूटनीतिक रास्ता खोलने का जरिया इसे समझते हैं। तो बहुत सारे जो राज्य हैं वो पहले से ही फ़िलिस्तीन को मान्यता देना चाहते थे और वो चाहते थे कि अगर फ़िलिस्तीन को मान्यता मिल जाती है तो ये जो कहा जाता है राजनीतिक कूटनीतिक जो भी मतलब है रास्ते हैं वो खुल कर के एक जरिया हो जाएंगे। मतलब ये है अगर फ़िलिस्तीन को मान्यता मिल जाती है तो देशों के साथ में राजनीतिक कूटनीतिक है संबंध भी अच्छे हो जाएंगे और ये जो मानवीय संकट है ये भी समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय दबाव और वैश्विक रुझान की बात करें तो कई देश पहले से ही फ़िलिस्तीन को राज्य मान चुके हैं। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने माना कि वे इस वैश्विक रुझान से पीछे नहीं रह सकते। इतने सारे युद्धों मतलब इतने युद्ध हुए हैं और उसमें फ़िलिस्तीन को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो उनका ये कहना है कि इसे मतलब इस देश को राज्य घोषित करके मतलब राज्य से घोषित कर दिया जाए और इसे स्वतंत्र रूप से मतलब छोड़ दिया जाए। और ये भी मतलब जैसे वैश्विक स्तर पर सारे देश आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह ये भी देश या ये भी राज्य मतलब आगे बढ़े। आर्थिक और राजनीतिक दबाव की बात की जाए तो घरेलू राजनीतिक माहौल में भी जनमत, मानवाधिकार समूह की आवाज़ आदि का प्रभाव, साथ या देश दिखाना चाहते हैं कि वे सिर्फ इज़राइल के समर्थन में नहीं है बल्कि न्याय, मानवाधिकार और शांति समाधान की दिशा में भी सक्रिय है। तो हम इसे समझते हैं जो आर्थिक और राजनीतिक दबाव हैं, तो इसमें जैसे कि घरेलू राजनीतिक माहौल में भी जनमत होती है, मानवाधिकार जो होते हैं उसके लिए आवाज़ आदि का प्रभाव भी देखने को हमें मिलता है। तो जैसे अगर कोई मान लो एशिया देश है और उसमें किसी देश के साथ में कहा जाए तो मानवाधिकार समूह या कहा जाए घरेलू राजनीतिक माहौल या जनमत उनके साथ कराई जाएगी या उनके साथ युद्ध हो रहा है, तो ये है कि जो मतलब अन्य देश हैं उनके लिए आवाज़ उठाएंगे, ये भी देखने को मिला है। और साथ ही साथ ये भी हमें सुनने को या मिल रहा है कि यह देश जो है देखना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं कि जो कि वो सिर्फ इज़राइल के समर्थन में नहीं है बल्कि न्याय, उन देश के साथ में न्याय करना, मानवाधिकार, शांतिपूर्ण समाधान इसकी दिशा में भी सक्रिय हैं। तो जैसे ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों ने मिलकर के फ़िलिस्तीन को राज्य घोषित किया है।
फिर आगे बात करते हैं अमेरिका की प्रतिक्रिया। तो अमेरिका की यह प्रतिक्रिया है कि ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया द्वारा फ़िलिस्तीन राज्य को मान्यता प्रदर्शनात्मक कदम है। मतलब उनके हिसाब से ये सिर्फ एक दिखावा है और सियासी इशारा है। सिर्फ कहा जाए राजनीतिक के लिए वो ऐसा कर रहे हैं और वो एक सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि अन्य देशों को पता चले कि हाँ मतलब ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा ने मिलकर के फ़िलिस्तीन को राज्य घोषित किया। और भी उनका ये मतलब कहना है कि और इस तरह के फैसलों से असली कूटनीति और समाधान नहीं मिलेंगे। अगर ये देश राज्य है बनाते फ़िलिस्तीन को तो इससे कोई अच्छा समाधान नहीं निकलेगा, ये अमेरिका के द्वारा कहा गया है। फिर हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष को लेकर के। तो मान्यता के बाद टकराव जारी रह सकते हैं। मान्यता प्राप्त होने के बाद में भी हमें टकराव देखने को मिल सकता है। अगर फ़िलिस्तीन को राजनीतिक मान्यता मिली लेकिन असल स्वतंत्रता राज्य न बना तो विवाद, असंतोष बढ़ेगा। मान्यता तो प्राप्त होगी परंतु वो असल स्वतंत्र राज्य न रहा तो कहा जाए तो आंदोलन हो सकते हैं। साथ ही साथ इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा कि जो पश्चिमी देश की चेतावनी या संकेत अब केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोपीय और कॉमनवेल्थ देश भी शांति का रास्ता चाहते हैं। अब इसका मतलब समझे तो इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस वजह से बढ़ेगा क्योंकि अब अगर युद्ध होगा तो ऐसा लगेगा इजराइल के द्वारा किया गया है, क्योंकि वो फ़िलिस्तीन को राज्य नहीं बनने देश मतलब नहीं बनाना चाहता है या नहीं बनने दे रहा है। तो इस पर इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा कि जो पश्चिम के देश हैं, अमेरिका और भी बहुत सारे देश वहाँ देखने को मिलते हैं हमें। अमेरिका हो गया, ब्राज़ील, ये सारे जो देश हैं इनका जो है कहा जाए चेतावनी और संकेत भी इजराइल को दिया जाएगा। साथ ही साथ जो अमेरिका, यूरोप और कॉमनवेल्थ है ये भी अब शांति का रास्ता चाहते हैं। इजराइल पर ये सारे लोग दबाव बनाएंगे कि आप भी शांति से आइए, शांति का रास्ता चुनो। फ़िलिस्तीनियों में उम्मीद और असंतोष, ये भी हमें देखने। मान्यता एक उम्मीद पैदा होगी, अगर मान्यता मिलेगी तो एक उम्मीद पैदा होगी, लेकिन राज्य ना मिलने से निराशा, आंदोलन तेज हो सकता है। जो इजराइल के हिस्से में है अगर वो प्राप्त नहीं होंगे इलाके तो असंतोष, आंदोलन हो सकता है। साथ ही साथ अगर मान्यता मिली है परंतु स्वतंत्रता नहीं मिली तो भी आंदोलन हमें देखने को मिल सकते। मध्य पूर्व में अस्थिरता बनी रहेगी। मतलब बात करें जब तक कि कोई व्यवहारिक हल नहीं निकलता, हिंसा, प्रदर्शन और तनाव बढ़ सकते हैं। कोई व्यवहारिक हल अगर पूरी तरह से कहा जाए फ़िलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य नहीं घोषित किया जा सकता है या नहीं घोषित किया जाएगा तब तक कि हिंसा, प्रदर्शन, तनाव बढ़ सकते हैं। फिर इसका निष्कर्ष क्या होगा? तो फ़िलिस्तीन की मान्यता अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में एक सकारात्मक कदम है। मतलब ये है जो फ़िलिस्तीन को मान्यता मिली है ये अंतर्राष्ट्रीय और सकारात्मक कदम की कहा जाए तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में एक सकारात्मक कदम है कि फ़िलिस्तीन भी मान्यता प्राप्त करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक देशों से जुड़ सके। लेकिन अगर इसे ज़मीनी हकीकत राज्य की स्थापना से नहीं जोड़ा गया तो यह केवल प्रतीकात्मक साबित होगा। इजराइल पर दबाव तथा क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ेगी। मतलब ये है कि अगर कहीं मतलब ज़मीनी हकीकत जो राज्य की स्थापना है वो नहीं जोड़ा गया तो ये प्रतीकात्मक साबित होगा। मतलब सिर्फ एक नाम मात्र या प्रतीक के रूप में ये साबित होगा कि हाँ फ़िलिस्तीन को सिर्फ मान्यता प्राप्त हुई बल्कि वो एक स्वतंत्र राज्य नहीं है। इजराइल पर दबाव तथा क्षेत्रीय अस्थिरता दोनों बढ़ेंगे। इजराइल पर भी दबाव पड़ेगा